सरकार हम लोग को देता नौकरी, हमें बच्चा नहीं पढ़ता। वो सब जानबूझ के मतलब सब समझ के सब वो लोग हैं। वो चाइनीज लोग कंपनी है, वही कंपनी वाला बंधक बना के लड़का लोग से पैसा का डिमांड कर रहा है। कितना पैसा हम एजेंट से तुम लोग को खरीदे हैं, इतना पैसा तुम लोग भरो, उसके बाद तुम लोग इंडिया जाओ। तो आप अगर गलत किए होते तो यहाँ पर तो बैठे नहीं रहते। हम लोग यही सुन रहे थे कि एजेंट ऑफिस छोड़कर भाग गए। एजेंट के द्वारा वहाँ पर समझिए एक तरह से बच्चे को जो है बेच दिया गया है, मानव तस्करी जो कहते हैं। बिहार में रोजगार न मिलने के कारण यहाँ के युवा गलत एजेंटों के हाथे लग जाते हैं और उसके बाद गलत जगहों पर गलत देशों में चले जाते हैं पैसा कमाने की लालच में। और यहाँ पर इसी को लेकर इस समय हम लोग सिवान जिले के मैरवा प्रखंड के इंग्लिश पंचायत में आए हुए हैं और जहाँ मैरवा प्रखंड के 4 गांवों से 4 जगहों से 4 लड़के एजेंट के हाथे चढ़ गए हैं और ये इस समय म्यांमार यानी बर्मा में फंसे हुए हैं। और यहाँ पर इनके घर वाले इस समय रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन इस समय एजेंट का पता नहीं चल रहा है। ये आपको मालूम होगा अल्यान टेक्निकल इंस्टीट्यूट, गुठनी रोड, हरेराम हाई स्कूल, मैरवा बिहार 841-239 इसका देख सकते हैं। पूरा अल्यान नाम दिया गया है जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट चलाता है। इसके तहत यहाँ से मैरवा से लड़कों को विदेश भेजा था और वहाँ भेजने के बाद वहाँ फंसा दिया है और वहाँ से परिजनों से पैसे की मांग किया जा रहा है और वहाँ पर अवैध तरीके से उन लोगों को बंदी 4 लड़कों को बना लिया गया है। और यहाँ पर जो एजेंट है भेजने वाला अबीद खान है जो यही मैरवा का ही बताया जा रहा है। सबसे इनका जो लड़का है ये है फ्लाइट जब हुआ था उस समय का ये फोटो है जब ये म्यांमार के लिए रवाना हुए थे। पहले थाईलैंड ले जाया गया और वहां से अवैध तरीके से 12 बजे रात में वहां से बॉर्डर पार कराने के बाद ये लोग म्यांमार में प्रवेश कराए हैं और वहां किसी चाइनीज के हाथ से दे दिए हैं और उसके बाद वहां पर ये लोग फंस गए हैं। अवैध तरीके से घर से पैसा मांगा जा रहा है वहां से या एजेंट के थ्रू नहीं वहाँ पर मांगा जा रहा है। जो लोग बंधक बनाया है वो चाइनीज लोग कंपनी है, वही कंपनी वाला बंधक बना के लड़का लोग से पैसा का डिमांड कर रहा है। कितना पैसा हम एजेंट से तुम लोग को खरीदे हैं, इतना पैसा तुम लोग भरो, उसके बाद तुम लोग इंडिया जाओ। नहीं तो यहीं पर तुम लोग को जबरन रखा जाएगा जब तक तुम लोग पैसा नहीं मंगाओगे, क्योंकि हम लोग एजेंट के पैसा दिए है, एजेंट पैसा लेके तुम लोग यहाँ भेजा है और हम लोग का बच्चा को ले गया थाईलैंड के जॉब के लिए और थाईलैंड बोल के मायो सिटी बोला गया और मायो सिटी से एक रिवर पड़ता है आगे, वहाँ पार कराकर और म्यांमार एगो मेवाड़ी जगह है वहीं पर बच्चे लोग को बंधक बना कर रखा गया है। और हम लोग को बच्चा लोग काफी परेशान में है, उन लोग को सारे चीज सुख सुविधा कोई नहीं है और मोबाइल वगैरह भी छीन लिया गया है। तकरीबन आधे घंटा वो लोग मोबाइल देता है, उसी से लड़का लोग का हाल खैरियत मालूम होता है और उसके बाद 24 घंटा मोबाइल नहीं देता, सब आधा घंटा के लिए देता है सब सिर्फ। अरे सब मालूम कैसे चला? आपके बच्चे रात में फोन किए? नहीं 12 बजे 12:30 बजे करीब में बच्चे लोग को मोबाइल देता है सब आधा घंटा के लिए 12:30 बजे और उसी से हम लोग का समाचार उन लोग को पता चलता है। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग बुरी तरीका से फंस गए हैं, बंधक बना लिया गया है, हम लोग को पैसा द्वारा बेच दिया गया है एजेंट द्वारा और पैसा देने के बाद हम लोग को छोड़ा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बढ़ रही है। युवा वर्ग रोजगार न मिलने के कारण इधर उधर भटक रहे हैं और कहीं भी गलत लोगों के हत्थे चढ़ जा रहे हैं, उसके बाद गलत जगह पर पहुंच जा रहे हैं, उसके बाद ये परिजनों पर बीत रहा है और यहाँ पर वैसा ही हुआ है रोजगार न मिलने के बाद। और यहाँ पर देख सकते हैं जो लड़के हैं ये पढ़े लिखे लग रहे हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद भी पढ़ाई लिखाई के बाद भी ये गलत एजेंट के हाथ से चढ़ गए हैं। और यहाँ पर जो एजेंट है वो भी इन्हीं लोगों के बीच का है। एजेंट कहाँ का है? मैरवा का है, मैरवा मझौली मोड़ का है। हाँ और मैरवा के भी 3 आदमी लड़का लोग को भेजा है, एक हमारा कोलुआ दरगाह का लड़का है 4 गो और एक अपना साला को भी भेजा है तो 5 आदमी और एक मैरवा के बाद में फिर लड़का चला गया 6 आदमी। 6 आदमी वहाँ जाके बंधक बने हुए फंसे हुए हैं और वो अपने साले को भी फंसा दिया। अपने साला के मेन खास साला एक तो है उसको फंसा दिया क्या करे। और इस समय इसकी ढूंढाई चल रही है इस एजेंट की, लेकिन इस समय एजेंट मिल नहीं पा रहा। गलत एजेंट के हत्थे पड़ेंगे तो एजेंट भी किसी कंपनी के द्वारा ले जाकर बेच देते हैं, उसके बाद एजेंट भी उसको बुला नहीं सकते। जब बेच देंगे तो कंपनी एजेंट के हाथ में भी नहीं है कि उस कंपनी से इन लोगों को रिटर्न बुला सके। एजेंट भी फंस चुका है पैसे कमाने की लालच में और यहाँ पर युवा वर्ग भी पैसे कमाने की लालच में विदेश देखते हैं और वहां पर जाने थाईलैंड बोल कर ले गया था या बर्मा बोल कर? नहीं थाईलैंड बोला था कि थाईलैंड में मायो सिटी में काम है, वहाँ पे लड़का लोग काम करेगा, डाटा एंट्री करना है कंपनी में
और लेके गया था, और वहाँ मायो सिटी के बाद से एक रिवर है, नदी है, उसको पार करके और म्यांमारी पड़ता है वो म्यांमार में, वहीं पर लाकर ले आकर बंधक बना के वो लोग चाइनीज अपना लीज पर लेकर उसको अथी करके और लड़का लोग को बंधक बना के वहीं रखा है, और कह रहा है कि यहाँ सरकार तुम्हारा नहीं पहुंच पाएगी, यहाँ हम ही लोग हैं जो सरकार है, या जो भी चाहेंगे हम ही लोग करेंगे, तुम लोग का देश का औकात नहीं है कि यहाँ से तुम लोग निकाल सकोगे। सरकार हम लोग को देता है नौकरी, हमारा बच्चा नहीं पढ़ता, सरकार अगर नौकरी दे तो हमारा पढ़ा लिखा बच्चा है, अगर नौकरी दे तो सरकार हमारा बच्चा ऐसा कदम नहीं उठाता, अच्छा ऐसा यदि में मुश्किल में नहीं पड़ता, और सरकार के यही गुहार के हमारा बच्चा सही सलामत दे सकते हैं। बिहार की स्थिति उस जगह पे आ गई है जहां पर बच्चे बीटेक और आईआईटी करने के बाद भी गलत एजेंटों के हाथे चढ़ जा रहे हैं, उसके बाद गलत जगह पहुंच जा रहे हैं और फंस जा रहे हैं। उसके बाद परिजन यहाँ पर बैठकर अपने बच्चे के इंतजार में रो रहे हैं, और उसके बाद सरकार अब इस पर क्या एक्शन लेती है वो हमारे साथ बने रहिए। अब चलते हैं और जो 3 लड़के हैं उनके परिजनों के पास चलने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपके बच्चे का? हमारे बच्चे का सोहेल खान नाम है। जी। आपके साथ भी वही एजेंट है, वही उसी जगह पर भेजा है म्यांमार में? उसी ग्रुप में म्यांमार में फंसा हुआ है हमारा लड़का। गलत ढंग से म्यांमार लोग लेके चले गए हैं, पहले थाईलैंड का वीजा दिया गया, तो थाईलैंड ही फ्लाइट हुई लड़के की, और थाईलैंड से कार में थाईलैंड में बताया गया कि थाईलैंड में $1200 पे आपको भेजा जा रहा है, और वहां से लोग 12 बजे रात में म्यांमार बर्मा में नदी पार करा दी है, और वहाँ चाइनीज के हैंड में जो एजेंट है यहाँ से भेज दिया है। जी जी जी। पहले जो है मैंने फ्लाइट कराया गया जो है थाईलैंड के नाम पर, और थाईलैंड में कंपनी का नाम तो हमको नहीं मालूम है, थाईलैंड में जो है क्या है 22-24 साल होगा। कितना दिन हुआ वहाँ पर? 23 तारीख को पिछले महीने में फ्लाइट हुई। वहाँ से आपके बच्चे के द्वारा क्या बोला जा रहा है? वहाँ से बच्चे के द्वारा ये बोला जा रहा है कि 24 घंटे में एक बार इन लोगों को खाना मिलता है, और तरह तरह कई रूप से जो है प्रताड़ित किया जाता है। मतलब सैलरी नहीं दिया जा रहा है? सैलरी भी नहीं दिया जा रहा है, एजेंट के द्वारा वहाँ बेच दिया गया। जी, एजेंट के द्वारा वहाँ पर समझिए एक तरह से बच्चे को जो है बेच दिया गया है, मानव तस्करी जो कहते हैं उस तरह। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि यहाँ से जब पैसा आप भेजेंगे, जो पैसा लगाकर वो लोग खरीदे हुए कंपनी, तब वापस करेंगे वहाँ से? जी, और उसके बाद यही बोला जा रहा है कि अगर घर जाना चाहते हो और जान की हिफाजत चाहते हो तो पैसा जो है 4 लाख के आसपास जो है लोग मांग रहा है कि पैसा मंगाओ घर से, तब तुमको हम लोग यहाँ से छोड़ेंगे। बिहार में बेरोजगारी के कारण अच्छे लड़के गलत एजेंटों के हाथे चढ़ जा रहे हैं, उसके बाद गलत जगह चले जा रहे हैं, वहाँ पर बेच दिया जा रहा है विदेशों में, और वहाँ पर कंपनियों के द्वारा यहाँ पर घर वालों से पैसा मांगा जा रहा है कि 4 लाख रुपया अगर आप देंगे तब आपके बच्चों को वहाँ से भेजा जाएगा। अलियान टेक्निकल इंस्टीट्यूट यही है वो सामने हमारे, जो अबीद खान है यहाँ पर, अबीद खान इसी के द्वारा ये चारों बच्चों को भेजा गया है जो इस समय म्यांमार में जाकर फंसे हुए हैं। उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सर, अबीद खान जी कहाँ? अबीद आप हैं जी? आप अबीद खान जी हमारे सामने हैं। यहीं पर आज मैटर हुआ है 4 बच्चों का, 4 बच्चों का जो थाईलैंड में जो गए थे और इस समय म्यांमार में जाकर फंस गए। वीसा थाईलैंड का था, लेकिन म्यांमार में वो लोग चले गए और वहाँ पर फंस गए। इस समय बिलख रहे हैं परिजन उनके आ रहे हैं, निकल गए वहाँ से, आ गए हैं थाईलैंड में। थाईलैंड में आ गए? थाईलैंड में आ गए। परिजनों से नहीं बताया? परिजनों से बता दिया गया। तो परिजन अभी हम लोग घर पर से ही आ रहे हैं, चारों के घर पर से अभी तुरंत वहीं से वो करा रहे हैं, लेकिन परिजन को अभी तक मालूम नहीं। आप बोल रहे हैं बता दिया गया? परिजनों को सबको बता दिया गया है, सुबह सबको बता दिया गया है। लड़का वहाँ से निकल चुका है ऑलरेडी। एक काम में गए थे थाईलैंड में, $1200 की सैलरी लगा था। $1200 नहीं लगा था, इन लोगों का 32,000 थाई बाट था सैलरी। थाई बाट 32,000 थाई बाट की सैलरी, यहाँ का 60,000 के आसपास में, और उन लोगों को सैलरी भी मिला हुआ है वहाँ का, मतलब सैलरी भी उन लोग को प्रोवाइड। में काम कहाँ कर रहे थे, थाईलैंड में या? ये थाईलैंड और म्यांमार के एक बॉर्डर है माईवाड़ी जंक्शन एक है, वहीं पे काम कर रहे थे। जो कि लड़के जो ऑलरेडी ये चीजें जो गया है, तो लड़के को बता के भेजा गया है कि इस तरीके से कंपनी ने सारी चीज बता के भी लेके गया है, और उन लोगों का जो भी है इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ है उन लोगों का, जिसमें ऑफर लेटर भी कंपनी ने उनको प्रोवाइड किया है। लड़के को सब जानबूझ के, मतलब सब समझ के तब वो लोग गए हुए हैं। ठीक है, मतलब ये लोग बॉर्डर पे है? मतलब बॉर्डर पे है, म्यांमार में प्रवेश नहीं, म्यांमार में प्रवेश नहीं किए हैं, ये बॉर्डर जंक्शन पे काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर बताया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो वहाँ पर गए हैं कि 12 बजे रात में नदी पार कराकर बर्मा में प्रवेश कराया गया था। ऐसा कुछ नहीं है।
मैं खुद का अपना रिलेशन भी भेजा हूँ रिश्तेदार। अरे कैसा कंपनी है कि बस 12 बजे कॉल रिसीव करने के लिए या कॉल करने के लिए दे रहे हैं? जैसे वो काम जो भी ऑनलाइन का काम चल रहा है, जैसे यूएस में काम कर रहा है वो लोग, तो वहाँ के टाइमिंग रात में और दिन का होता है। जब 12 बजेगा रात तो वहाँ तक 12 बजता है दिन, मतलब यूएस में। उसके हिसाब से ये लोग ऑनलाइन बिजनेस अपना जो भी है कंपनी का जो भी काम है वो लोग कराते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो अगर एजेंट साहब आप अगर गलत किए होते तो यहाँ पर तो बैठे नहीं रहते। हम लोग यही सुन रहे थे कि एजेंट ऑफिस छोड़कर भाग गए। हम लोग यहाँ पर आए तो एजेंट अंदर बैठे हुए थे, बाहर भी खड़े थे तो हम लोग को मालूम नहीं था, अंदर भी आए तो मालूम नहीं था एजेंट यही। लेकिन ये लोग गलत क्यों सोच रहे हैं कि गलत तरीके से भेजा गया है, गलत जगह पर भेजा गया है, वहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है, तो लोग घर आना चाहते हैं। एक्चुअली वो जो वहाँ पे जाने के बाद अवैध तरीके से, मतलब जो भी है थोड़ा सा इन लोग का सिक्योरिटी, दोनों बॉर्डर का, म्यांमार और प्लस थाईलैंड का बॉर्डर का जो भी प्रशासन है, थोड़ा सा प्रशासनिक वहाँ पे थोड़ा सा देख के ये लोग डर गए थे। डरने की वजह से ये लोगों का भय आ गया अंदर, ठीक है। और वहाँ पे जैसे नशा पदार्थी दारू पी के अगर कोई ड्यूटी नहीं करता है तो लोग दंडित करते हैं। उन लोग को दंडित, मतलब चाइनीज कंपनी है, लोग को भी पता है, लड़के जो भी गए हैं चाइनीज कंपनी में गए, उस एरिए को ही चाइनीज खरीद लिए। वैसे थाईलैंड के अधिकांश जमीन को, बैंकॉक के अधिकांश जमीन को चाइनीज ही खरीदती है, उसे भी खरीद कर अपना कंपनी खोली है, उसमें ये लोग उस कंपनी में गए हुए हैं। जी चलिए, मतलब आज आएंगे। हाँ, वो लोग आज निकल गए हैं वहाँ से। हमें सुबह मतलब सूचना मिला है कि ये लोग वहाँ से निकल चुके हैं। अभी मिसोट मतलब थाईलैंड का, मतलब बॉर्डर जो जंक्शन था वहाँ से निकल चुके हैं। और थाईलैंड में कहाँ से फ्लाइट होगा? स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट या नहीं, बैंकॉक एयरपोर्ट से इन लोग। बैंकॉक में स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है, वहीं में नहीं इंटरनेशनल? हाँ, वही इंटरनेशनल वहीं से होगा जी। मतलब आज या कल में वहाँ से फ्लाइट हो सकती है दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए निकल जाएंगे वो लोग, ठीक है। चलिए, यहाँ से भी आश्वासन सही मिला, पॉजिटिव देखने को मिला, और 2 से 4 दिनों में कहीं ये चारों लोग अपने घर पर आ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।